हेलो ब्राइट मॉन्क्स। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल है आप सबके लिए। एक असली वॉरियर क्या होता है? क्या वो सिर्फ बैटलफील्ड पे अपनी ताकत से जीतता है, या फिर उसकी असली पहचान उसके काम से होती है जो हजारों सालों तक याद रखी जाती है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिसका नाम है पेशवा बाजीराव। एक ऐसा लीडर जो अपनी लीडरशिप और बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी से इंडिया के इतिहास को बदल गया। आपने उन्हें शायद मूवीज में देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था जो उन्हें इतना सम्मान मिलता है? तो चलिए इस वीडियो में हम बाजीराव वन की जिंदगी को एक्सप्लोर करते हैं, वो इंसान जो मराठा एम्पायर को नए आसमान तक ले गया। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और ब्राइट मॉन्क शो को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए जरा, 18 अगस्त 1700 का दिन और मुरवारा, वहां एक बच्चा, उस बच्चे का नाम था बाजीराव बल्लार और उसके पिता बालाजी विश्वनाथ उस वक्त मराठा एम्पायर के पेशवा यानी प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये काफी बड़े शूज थे, समझ रहे हैं ना? इट वॉज अ बिग डील। बाजीराव कोई आम बच्चा नहीं था। उनका परिवार चित्पावन ब्राह्मण कम्युनिटी से था और मराठा एम्पायर तब अपने शक्तिशाली दिनों की तरफ बढ़ रहा था। उस टाइम के बदलते पॉलिटिकल और मिलिट्री सीन के बीच बाजीराव का बचपन गुजर गया। उन्हें राजनीति और जंग की ट्रेनिंग बचपन से ही मिल गई थी, यानी उनका बचपन भी ग्रेटनेस के लिए तैयार हो रहा था। अब स्कूल के बारे में क्या बताऊं? बाजीराव का एजुकेशन सिस्टम जो था वो हमारे जैसे थोड़ा अलग था। बाजीराव ने अपनी स्कूलिंग स्क्रिप्चर्स और मार्शल ट्रेनिंग से की। जहां हम सब स्कूल में एबीसी सीखते हैं, बाजीराव ने तलवारबाजी और घोड़े पर सवारी सीखी थी। बाजीराव को वेदांतिक स्क्रिप्चर्स की भी पढ़ाई होती थी। एक ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने संस्कृत और फिलोसॉफी भी सीखी थी, जो उन्हें एक अच्छी रणनीति और गवर्नेंस की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देती थी। अब ये मत सोचिए कि बाजीराव कॉलेज जाते थे जैसे हम जाते हैं। उनका कॉलेज लाइफ एकदम अलग था। उनकी यूनिवर्सिटी थी बैटलफील्ड और उनके प्रोफेसर्स थे सीजन्ड वॉरियर्स और पॉलिटिकल एडवाइजर्स। ये काफी इंटेंस कॉलेज लाइफ लगती है ना? बाजीराव ने जो नॉलेज गेन की थी वो सिर्फ किताबी नहीं, उन्होंने डिप्लोमेसी और दुश्मनों को हराने का आर्ट भी सीखा था। इमेजिन करो, एक ऐसे ट्यूटर के साथ ट्रेनिंग मिलना जो तुम्हें पूरे एम्पायर को लड़ने की तालीम दे रहा। चलिए अब बात करते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स और विक्ट्रीज के बारे में जिन्होंने बाजीराव को एक लेजेंडरी मिलिट्री लीडर बनाया। पेशवा बाजीराव वन के लीडरशिप और मिलिट्री टैक्टिक्स ने मराठा एम्पायर को एक डोमिनेटिंग फोर्स बनाया और उनकी यह लेगेसी आज भी हमारे बीच है। पालखेड़ की जंग को बाजीराव की एक मास्टर क्लास कहा जाता है। इस बैटल में निजाम ऑफ हैदराबाद को हराया और उनकी आर्मी को अपने स्ट्रैटेजी से इतना ट्रैप किया कि निजाम को पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ गई। भोपाल में बाजीराव ने मुगल एम्पायर के फोर्सेस को हराया, जो मुगल्स के सूबेदार ऑफ मालवा की लीडरशिप में थे। ये जीत मराठा कंट्रोल को सेंट्रल इंडिया में मजबूती से एस्टेब्लिश कर गई। खेड़ की बैटल में बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को फिर से हराया और ये विक्ट्री उनकी डोमिनेंस को साउथ इंडिया में सॉलिडिफाई कर गई। सूरत की रेड ने मुगल एम्पायर को काफी फाइनेंशियल ब्लो दिया और उनकी वेस्टर्न इंडिया पे कंट्रोल को वीकन भी किया। ये बाजीराव का पहला बड़ा स्टेप था अपने नाम को बनाने। बाजीराव ने पोर्तुगीज फोर्सेस को हराया और उन्होंने मराठा कंट्रोल को कोस्टल रीजन्स तक एक्सपैंड किया। इस बैटल में उनकी डिप्लोमेसी भी जरूरी थी। मालवा और गुजरात में बाजीराव के कैंपेन्स ने मराठा कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाया। उन्होंने मुगल फोर्सेस को डिफीट करके अपनी पोजीशन को साउथ और सेंट्रल इंडिया में मजबूत किया। नॉर्थ इंडिया में उन्होंने मुगल्स को हराया और मराठा एम्पायर का प्रभाव दिल्ली तक बढ़ाया, जो उनका असली जीनियस था। इट वॉज अ ग्रेट वर्क। ये उनका पहला मेजर विक्ट्री था।
जिसमें उन्होंने मुगल कंट्रोल को प्रतापगढ़ फोर्ट पे से हटा दिया और अपने लीडरशिप स्किल्स को सबके सामने रखा। बाजीराव वन की मिलिट्री करियर से हमारी हिस्ट्री काफी बदली। उनकी स्ट्रेटेजीज और डिसीजंस आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है। बैटल ऑफ पालखेड़, जहां उन्होंने निजाम को हराया और सबको ये समझा दिया कि मराठास अब रुकने वाले नहीं है। फिर उनकी मस्तानी के साथ शादी, जो एक कंट्रोवर्सी भी थी, पर बाजीराव ने अपने प्यार और मस्तानी से यूनिटी के लिए सब कुछ किया। बाजीराव के रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था। वो कभी भी रिटायर नहीं हुए। उन्होंने अपने पूरे करियर में काम किया, पर हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हें रेस्ट लेना पड़ा। पर उनकी लेगेसी कभी भी नहीं गई। उनके बाद उनके पुत्र नाना साहेब वो पेशवा बनकर एम्पायर को चला रहे थे। 1740 में उनकी जीवन की यात्रा खत्म हो गई, बस 40 साल की उम्र में। 28 अप्रैल को पुणे में उनका देहांत हो गया। उनका देहांत मराठा एम्पायर के लिए एक बहुत बड़ा घात था। बाजीराव ने सिर्फ अपने जीवन में ही इतिहास नहीं बदला, उनके कैंपेन्स ने मराठा को एक डोमिनेंट फोर्स बना दिया और उनकी टैक्टिक्स आज भी मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए इंस्पिरेशन है। आज भी उनके बारे में फिल्म्स जैसे बाजीराव मस्तानी नए जनरेशन तक उनकी कहानी आगे बढ़ाई गई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें द ब्राइट मॉन्क शो को, ताकि और भी ऐसे फैसिनेटिंग हिस्टोरिकल कंटेंट आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में बताएं बाजीराव के कौन से बैटल आप सबसे ज्यादा इम्प्रेस हो। अगर आपको बाजीराव के बारे में यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे और भी हिस्टोरिकल लेजेंड्स के वीडियोस देखिए। और हाँ, अपनी हिस्ट्री के शौकीन दोस्तों को साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।